हम लोग जन स्वराज के साथ जुड़े हैं और उनकी जो भी मोनोपोली है, उनका जो नियम है वो हर जनता के लिए लाभकारी है। तो एक्चुअली हम बताना चाहते हैं कि पूरे बिहार जो बदहाली अवस्था में है, क्या सरकार का काम है, क्या सरकार का नियम है, ना तो कोई पब्लिक जान पाता है, ना कोई प्रतिनिधि जान पाता है, और उसको एक हैंग के रूप में पदाधिकारी किए हुए रहते हैं। जहां आवश्यकता पंचायत हो, स्कूल हो, आवश्यकता के अनुसार कोई कार्य नहीं किया जाता है। आप लोगों को आज चुनाव चिन्ह मिला है, उसके बाद तो ये तो बहुत उत्तम है। हम लोग का तो पहले मंशा भी था कि चुनाव चिन्ह स्कूल बैग मिले, क्योंकि शुरू जो भी होता है किसी परिवार को चलाने के लिए तो सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता होती है, चाहे वो भौतिक शिक्षा हो, आर्थिक शिक्षा हो, चाहे वो आध्यात्मिक शिक्षा हो। तो शिक्षा से शुरू है, और शिक्षा स्कूल का बैग जो मिला है वो तो सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, और हर एक जनता और हर एक परिवार में खुशी है कि आज जो चुनाव चिन्ह बैग मिला है वो बहुत उत्तम है, और इसी बैग चुनाव चिन्ह के सहारे हम बिहार की सारी समस्या को सुधार की ओर ले जाएंगे। चुनाव पर बताइए कुछ। विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या तैयारी है? विधानसभा का जो चुनाव है इसमें हम लोगों का पूर्ण तैयारी है, और सबसे बड़ी तैयारी है कि हम लोग जन जन तक पहुँचें। किसी भी परिवार में किसी प्रकार का समस्या हो, उससे हम लोग पहले उसको बतावें रूबरू। अब जैसे सामाजिक कल्याण पेंशन की बात हुई तो बहुत वर्षों से 400 चल रहा था, तो आज हमारे जो इस जन स्वराज पार्टी के जनदाता हैं उन्होंने उठाया इस शब्द को पूरे बिहार पूरे में, तो आज उसका फल रूप में 1100 मिल रहा है और मिलेगा, तो मिलना भी है। दूसरी बात है, बहुत सारी सामाजिक कल्याण के द्वारा सरकार के पास जो विधि व्यवस्था दिया गया है वो हर परिवार तक पहुंच नहीं पाता। तो हम लोग एक जन स्वराज के नाते किस तरह से हम शिक्षा को पहुंचा सकें, किस तरह से सरकार की जो सारी योजना है उसको बेहतर कर सकें, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग और हर गांव हर परिवार से मिलेंगे और वो सारी बात उनको अवगत करावेंगे कि कैसे हम लोग अपने परिवार को खुशहाल रखें, अपने बिहार को खुशहाल रखें, अपने देश को खुशहाल रहें। और इस पार्टी में एक बहुत बड़ी खूबी है कि इसमें जाति से उठ करके है, जाति या गांव या टोला वही व्यक्ति बोलता है, वही राजनेता बोलता है जिसके पास काम करने का क्षमता नहीं है। चाहता है कि हम इस बहाने से टोला गांव जाति लगा करके हम मूर्ख बना करके वोट इकट्ठा करें, लेकिन हम लोग साफ स्पष्ट बात में बताते हैं, और हमारे जो ऊपर के प्रतिनिधि हैं वो स्पष्ट बताते हैं कि जो भी विधानसभा में उम्मीदवार के रूप में चयनित किया जाएगा, अच्छा उम्मीदवार, अगर वो उम्मीदवार अच्छा नहीं रहेंगे तो आप लोग वोट उनको नहीं दीजिए। सबसे पहली बात है, हम लोग वोट मांगने का काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ जो इस सरकार के द्वारा निकम्मी व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए हर गली हर मोहल्ला हर जगह जाएंगे और हर प्रयास तक हम उपस्थित होकर करेंगे। जिले में कई गांव आप लोगों ने भ्रमण किया, क्या लगता है गांव में क्या स्थिति है जन स्वराज की? हम तो आज तक के जहां भी प्रयास में जन स्वराज के बारे में गए तो हाँ हमको पॉजिटिव मिला, और स्पष्ट शब्द में उन्होंने बोला कि हम लोग जन स्वराज के साथ हैं, जन स्वराज को आगे बढ़ावेंगे, उनको वोट देकर आगे लाएंगे। जन स्वराज को वोट क्यों दें? जन स्वराज 35 वर्ष से ये दोनों चाचा भतीजा जो भी रहें, ये दोनों एक दूसरे का पूरक बन के एक समाज, आज तक के जो लोग वोट दे रहे हैं उसको खुद वोटर को पता नहीं है कि हम किस व्यक्ति को चुन रहे हैं, किसको हम मुखिया बना रहे हैं। आज तक ही हम अगर देते हैं जदयू में किसी व्यक्ति को वोट तो चला जाता है आरजेडी के साथ,
आरजेडी वाले को देते हैं तो चला जाता है दूसरे पार्टी के साथ। बीजेपी वाला अलायंस हो गई। इस सरकार बनाने की नीति, पब्लिक से, पब्लिक की संसाधन से सरकार को कोई वास्ता नहीं है।